नमो नारायण। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। संपूर्ण राष्ट्र को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पावन पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। पुनः हृदय से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने दीपावली के ऊपर एक सुंदर वीडियो लेकर। थोड़ा सा समय लूंगा। 5 दिन का पर्व है। ये 5 दिन का पर्व कब और कैसे मनाएं, सारी मुहूर्त बताऊंगा और दीपावली पर अद्भुत 5 उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ी देर में आपके साथ रहूंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति का अद्भुत पर्व है दीपावली, और ये 5 दिन का होता है, इसलिए इसे 5 दिवसीय दीपोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। मित्रों और साथियों और दर्शकों, भारतीय सनातन संस्कृति में पर्वों का अपना महत्व है, अपना विज्ञान है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां यह कहा जाता है कि सदा दिवाली राष्ट्र में और 300 दिन त्योहार। 365 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है जब इस राष्ट्र में पर्व नहीं होता है। दीपावली का ये 5 दिवसीय पर्व उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास, खुशियों का संदेश लेकर आता है। हमारे भीतर में एक अद्भुत खुशी की लहर रहती है। चारों ओर उमंग का वातावरण रहता है। सर्दी का प्रारंभ हो रहा है, गर्मी की समाप्ति है, ऋतु परिवर्तन है। और हमारे सनातन वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने दीपावली की पावन पर्व को बहुत शुभ माना है। इस त्योहार पर सबसे पहले चारों ओर सफाई पर ध्यान देना है कि जिस घर में सफाई है मां लक्ष्मी का आगमन होता है। भाई, जहां गंदगी है, चाहे विचारों में हो चाहे घर में हो, मां लक्ष्मी नहीं आती है। भाई, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, अपने विषय पर आऊंगा। भारतीय संस्कृति हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, आध्यात्मिक खजाना है। दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवान श्री राम का पुनः अयोध्या में प्रवेश हुआ था, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है दीपावली। अंधेरे पर प्रकाश का प्रभुत्व है दीपावली। निराशा पर आशा की विजय है दीपावली। और हमें यह संदेश मिलता है कि भूल जाइए उन गमों को जो हमें मिला है, वर्तमान क्षणों का आनंद लीजिए, इसी का नाम है दीपावली। ये 5 दिवसीय महापर्व आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 दिनों तक मनाया जाएगा। साल 2021 2 नवंबर को सर्वप्रथम धन त्रयोदशी से दीपावली का प्रारंभ होता है, यानी धनतेरस से दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो जाएगा। और धन त्रयोदशी 2 नवंबर को है। 3 नवंबर को छोटी दीपावली यानी रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है 3 नवंबर का त्यौहार। 4 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली, और इस दीपावली को महानिशा रात्रि भी कहते हैं। 5 नवंबर 2021 को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर 2021 को भैया दूज, यम द्वितीया के नाम से जाना। ये 5 दिवसीय त्यौहार है। इन 5 दिवसीय त्योहारों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला जो त्यौहार है वो है धन त्रयोदशी, धनतेरस। दीपावली का पहला पर्व, पहला दिन धनतेरस 2 नवंबर 2021 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। महान आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी का जन्मोत्सव। इस दिन कुबेर का पूजन भी होता है। 2 नवंबर को मंगलवार है, सभी अमंगलों का नाश करने वाला मंगल का दिन है, और मंगल के दिन धन त्रयोदशी का पर्व प्रारंभ हो रहा है। और धन त्रयोदशी का जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि मुहूर्त का अपना महत्व है। 2 नवंबर 2021 को मंगलवार का दिन है। पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम 6:05 से लेकर रात्रि 8:25 तक। ये प्रदोष काल रहेगा। वृषभ लगन रहेगा, यानी स्त्री लगन रहेगा। इस समय आप अपनी दुकान, फैक्ट्री, आवास, ऑफिस में पूजा कर सकते हैं। धन त्रयोदशी के दिन भारतीय सनातन संस्कृति मान्यता है कि इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे वो बर्तन हो, चाहे आभूषण हो, नए वस्त्र हो, फर्नीचर हो, सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी का सामान हो, खरीदना अच्छा माना जाता है। ऋषियों का संदेश है कि इस दिन कुछ न कुछ जरूर खर्चे।
कोई वस्तु खरीद कर घर जरूर लेके आए। हाँ, एक बात ध्यान रखना मित्रों, यदि आप कोई बर्तन खरीद के लेके आ रहे हो तो खाली घर नहीं जाना, बर्तन में कुछ न कुछ भरकर जरूर लेके आना। और खरीदने के लिए जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो है दोपहर 12:15 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। ये जो 2 घंटे, पौने 2 घंटे हैं, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस दौरान लाभ का चौगड़िया है और अमृत का चौगड़िया है। शाम 6:11 से लेकर रात्रि 8:11 के बीच में कुछ न कुछ खरीदा जा सकता है। उस समय भी एक मुहूर्त है, लेकिन ये पूजा का समय है, इसलिए दोपहर में ही खरीदना चाहिए। 12:15 से लेकर 2 बजे के बीच में शुभ रहेगा। दीपावली का दूसरा दिन, दूसरा पर्व रूप चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी 3 नवंबर 2021 बुधवार का दिन है। और ऋषियों की मान्यता है, ऋषियों का संदेश है कि रूप चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व अपने शरीर में तेल से मालिश करें, और तेल तिल का हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो सरसों का तेल। और उस दिन तेल लगाने के बाद जब आप स्नान करें तो जल में चिरचटा, अपामार्ग, औंगा की पत्तियां डालकर उस जल से आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर यम से प्रार्थना भी करनी चाहिए, अपने गुनाहों की, अपनी पापों की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करें, सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का चौमुखा दिया सूर्य उदय से पहले घर के मुख्य द्वार पर रखने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी की शाम श्रद्धापूर्वक सभी देवताओं का पूजन करके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, प्रवेश द्वार के चौखट के दोनों ओर तेल का दीपक जला कर रखने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मित्रों और साथियों, ऐसी कहावत है कि नरक चतुर्दशी के दिन अर्धरात्रि में घर का कोई भी बेकार सामान है, घर में कोई भी कबाड़ा पड़ा है, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं तो मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, और नरकासुर को श्राप था कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री से हाथ होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिन नरकासुर का अंत किया था और 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त किया था। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने कार्तिक मास की अमावस्या को दीप जलाए से, तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार माना जाए। इसके साथ राजा बलि की भी कथा है, और ऐसा मानना है कि जो दीपों का दान करेगा उसके पितृ कभी नरक में नहीं रहेंगे, न उन्हें यम यातना दे। इसलिए नरक चतुर्दशी को पितरों के नाम से दीपक जरूर जलाना चाहिए, पितरों को शांति मिलती है। ये दूसरा त्यौहार था। और तीसरा त्यौहार यानी तीसरा दिन यानी दीपावली, 5 दिवसीय दीपोत्सव का प्रमुख दिन है दीपावली, मां लक्ष्मी का पूजन 4 नवंबर 2021 गुरुवार का दिन है भाई। और इस दीपावली पर अद्भुत है चतुर्ग्रही योग। तुला राशि में 4 ग्रह है, सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा। चतुर्ग्रही योग में दीपावली का प्रारंभ हो रहा है। 4 नवंबर 2021 प्रातः 6:03 पर दीपावली प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन 5 नवंबर को सुबह 2:44 तक रहेगी। दीपावली का पर्व 4 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन दिन और रात में स्वाति नक्षत्र है। तुला राशि में चतुर्ग्रही योग है, सूर्य भी है, मंगल भी है, बुध भी और चंद्रमा है। बृहस्पति देव स्वराशि शनिदेव के साथ मकर राशि में संचरण कर नीच भंग राज योग, और गुरुवार के दिन प्रदोष काल में स्वाति नक्षत्र, तुला राशि में चतुर्ग्रही योग मनोनुकूल सफलता के लिए अद्भुत योग है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ समय। स्वाति नक्षत्र चर और अचल संपत्ति का संकेत होता है। नए कारोबार, वाहन, भूमि, भवन, कारखाने लगाने, दुकान शुरू करने, जॉब के लिए, कला, सौंदर्य, प्रसाद के नए काम शुरू करने के लिए उत्तम मुहूर्त है। मित्रों और साथियों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है, धन संबंधी परेशानी का निवारण होता है। मां लक्ष्मी का पूजन के लिए समय इस बात का ध्यान, इस बार जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं, इस मुहूर्त में मां लक्ष्मी के पूजन के समय अपनी थाली में 26 दीपक घी के रखें। ध्यान रखिएगा, घी में जब भी आप बाती बनाए तो कपास के रुई की बाती होनी चाहिए, रुई की बाती होनी चाहिए। रुई की 2 बातियों को बटकर एक बाती बनाए। 26 दीपक घी के होने चाहिए, और उसके बीच में एक दीपक मिट्टी का। ये सारे दीपक मिट्टी के होने चाहिए। एक बड़ा दीपक मिट्टी का होना चाहिए, उसमें सरसों का तेल भरकर चौमुखा दीपक जले। 4 बत्ती अलग अलग होनी चाहिए, और सरसों के तेल के दीपक में बत्ती कलावे की होनी चाहिए। जब आप माँ की पूजन करें
26 दीपक को आप जलाएं और 27वां तेल का दीपक वह प्रज्वलित करें और माँ का पूजन करें। पूजन के बाद ये 26 दीपक अपने घर के हर कोने में रखेगा, लेकिन जो तेल का दीपक है वो माँ के सामने पूजा स्थान में भी रात भर जलता रहे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सिद्धार्थी महाराज दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 4 नवंबर 2021 शाम प्रदोष काल कब प्रारंभ हो रहा है? तो शाम 5:34 से प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 8:10 तक प्रदोष काल रहेगा। यानी 5:34 से लेकर 8 सवा 8 बजे तक ये मुहूर्त है दीपावली मां लक्ष्मी पूजन का। उसी समय स्त्री लगन भी है। वृषभ लगन प्रारंभ हो रहा है शाम 6:10 पर और रात्रि 8:06 तक वृषभ लगन रहेगा। ये अद्भुत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में दीपावली का पूजन करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों और साथियों, वे लोग जो साधक है, जो गुह्य साधनों में प्रवेश करते हैं, तो जो मानसिक काल है मां लक्ष्मी का पूजन करने का, तंत्र साधनाओं की ओर जो जाते हैं, रात्रि 11:38 लेकर 12:30 का जो एक टाइम है, ये अद्भुत टाइम होगा आपकी साधना के लिए। अवधि 52 मिनट की है उन साधकों के लिए। वे लोग जो रात्रि में सिंह लगन में पूजन करते हैं, 4 नवंबर को रात्रि सिंह लगन प्रारंभ हो रहा है 12:42 से लेकर 2:59 के बीच में सिंह लगन रहेगा। इसमें आप पूजन करिएगा। यह है दीपावली का पूजन। और दीपावली के बाद आता है चौथा दिन, यानी गोवर्धन पूजा। भारतीय सनातन संस्कृति में गोवर्धन पूजा का अपना एक स्थान है। इस त्योहार का जो संबंध है वो प्रकृति से, मानव जीवन के संतुलन से है। गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट, कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली का के बाद का एक दिन, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, भारत के जितने भी जो उत्तरी भारत में है ना, इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इनका संबंध माधव से, भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्गाधिपति इंद्र के अहंकार का नाश किया था इस दिन, तब से गोवर्धन पूजा प्रारंभ हुई। और एक कहावत भी है भाई, थोड़ा इस बात का कहते हैं कि भाई इस दिन चंद्र दर्शन नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से गोवर्धन पूजा में गौ माता और गोवर्धन की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस दिन प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन का आकार बनाते हैं, उसे सजाया जाता है फूलों से, टहनियों से, रंगोली से। और उस दिन गोमाता की पूजा होती है। गोवर्धन के सामने मिट्टी का बड़ा दीपक रखते हैं, उस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताते से पूजा करते हैं और बाद में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। फिर हाथ में जल का लोटा लेकर गोवर्धन जो आपने घर के मुख्य द्वार पर बनाया है, गोवर्धन भगवान का जयकारा लगाते हुए जल को धरती पर गिराते हुए 7 परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती, संतान सुख मिलता और वैभव में वृद्धि होती। मान्यता यह भी है कि इस दिन विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती। कारखाना, फैक्ट्री, उद्योगों में मशीनों की पूजा की थी। और पूजा का समय है प्रातः 6:35 से लेकर 8:47। ये अवधि 2 घंटा 11 मिनट की है गोवर्धन पूजा की सुबह में। और शाम को है शाम 3:25 से लेकर शाम 5:30 तक 1 घंटा 55 मिनट की ये गोवर्धन की पूजा है। और 5वां दिन है भैया दूज। भैया दूज यानी यम द्वितीया। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज कहते हैं। इस बार ये 6 नवंबर शनिवार के दिन पड़ रहा है भाई। और भैया दूज को हमारा राष्ट्र राखी के त्योहार की तरह धूमधाम से मनाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए यम का दीपक घर के बाहर जलाती है। और इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमराज ने यमुना को वरदान दिया था कि जब भी द्वितीया के दिन बहन अपने भाई को भैया दूज दिन तिलक करेगी, उसे यम का भय नहीं रहेगा। तो भाई की लंबी उम्र के दिन बहन अपने भाई को तिलक जरूर करती है। इस बार जो भैया दूज का जो मुहूर्त है वो दोपहर 12:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में अच्छा माना गया है। और दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच में भी एक अच्छा मुहूर्त है। तो भैया दूज का ये अद्भुत मुहूर्त है। ये 5 दिवसीय मैंने दीपावली के पर्व की आपको चर्चा करी है। मित्रों और साथियों, अद्भुत है दीपावली का ये 5 दिवसीय महापर्व। और पुनः हृदय से आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, 5 दिवसीय दीपोत्सव पर 5 अद्भुत उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए धन बरसाएंगे। छोटे छोटे उपाय है,
अगर इन उपायों में आपका विश्वास है, श्रद्धा है, तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। पैसों की कमी दूर होगी, कर्जे में कमी आएगी और घर में बरकत होगी और बचत होगी। पहला उपाय, इस बार जब आप दीपावली पूजन करें, मां लक्ष्मी का पूजन करें, तो एक मखमली पीले कपड़े में 7 पीली कौड़ियां जल गंगा जल से पवित्र करके माई के सिर चरणों में पीले कपड़े पर पोटली बनाकर सामने रख दें। आप मां लक्ष्मी का पूजन करिए। जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करें, पूजन के बाद ये जो कौड़ियों वाला कपड़ा है, पीले रंग की जो कपड़ा है, इसमें कौड़ियों को बांध ले और अपने घर के ईशान कोण में ऊंचे स्थान पर या तिजोरी में रख दे। आर्थिक पक्ष के दरवाजे खुलेंगे, अद्भुत टोटका जो खाली नहीं जाएगा। नमन, अब दूसरा टोटका बता रहा हूं। मित्रों और साथियों, धन त्रयोदशी के दिन 2 झाड़ू खरीद के लेके आना है। ये झाड़ू आपकी दरिद्रता को दूर करेगा। दीपावली के शाम जब आप लक्ष्मी पूजन करें, ये झाड़ू आपकी किस्मत खोलेगा भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस झाड़ू को पूजा के समय मां के चरणों में रख दीजिएगा। मां लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ झाड़ू का पूजन करिए और पूजन के बाद झाड़ू पर केसरिया रंग का धागा जरूर बांधे। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, पूजा के बाद एक झाड़ू को किसी मंदिर में जाकर दान दे दीजिएगा और दूसरे झाड़ू को अपने घर की, जो जब सुबह उठे आप दिवाली के दूसरे दिन, तो इस झाड़ू से घर में सफाई करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये झाड़ू रोड पे नहीं लगे, खाली आपके घर में लगे। और झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, ये वीडियो मैंने आपको बनाकर दे रखा है गुरुमंत्री दाती महाराज पर, ये देख लीजिए। ये एक झाड़ू आपके पैसे आने के सारे रास्ते खोलेगा। न माना रहे। मित्रों और साथियों, तीसरा उपाय बता रहा हूं। दीपावली की रात सिंह लगन या फिर वृषभ लगन, प्रदोष काल में जब भी आपको सूटेबल लगता हो, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे, इन 5 में से किसी एक पेड़ के नीचे 26 दीपक घी के और 1 चौमुखा तेल का दीपक जरूर जलाइएगा। ध्यान रखिएगा बंधु, घी का दीपक जब भी आप जलाए रुई की बाती होनी चाहिए और तेल का दीपक जब भी आप जलाए कलावे की बाती होनी चाहिए। सुविधा अनुसार ये दीपक आप जला के देखिएगा, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। प्रदोष काल के मैंने मुहूर्त बताया दीपावली का, उस मुहूर्त के समय इसको जलाना है, या तो सिंह लगन या फिर वृषभ लगन में, धन जरूर आएगा। नंबर 9, अब चौथे उपाय की चर्चा कर रहा हूं। यदि आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, कारोबार और कैरियर की गाड़ी पटरी से उतर गई है, तो दीपावली की रात भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में 27 दीपक घी के प्रज्वलित करके देख लीजिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में यह दीपक प्रदोष काल में जलाना है आपको। न माना रहे। 5वां उपाय, मित्रों और साथियों, दीपावली की रात जब आप लक्ष्मी पूजन करें, तो 1 लघु नारियल और 7 साबुत सुपारी मखमली लाल कपड़े में लपेटकर माई की सिर चरणों में रख दीजिएगा। जब लाल कपड़े में आप लपेटें तो उस पर 27 बार मौली जरूर लपेटें। मार्केट में लघु नारियल, छोटा नारियल मिल जाएगा। ऐसे आप 2 नारियल बनाना है, एक छोटा नारियल, उसमें 7 साबुत सुपारी, लाल मखमली कपड़ा लपेटा, 27 बार मौली लपेट कर ऐसे 2 नारियल तैयार करिए और दोनों नारियल को दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन में मां के सिर चरणों में रख दीजिए। जब आप लक्ष्मी पूजन करें, इस नारियल का भी पूजन करिएगा। जब लक्ष्मी पूजन हो जाए, दूसरे दिन 1 नारियल किसी नदी, तालाब और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए और दूसरा नारियल अभिजीत मुहूर्त में, दूसरे दिन अभिजीत मुहूर्त में पूजा से उठाकर उसमें 7 बिंदी लगाइए, स्वस्तिक बनाइए और लाल कपड़े से उसे अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। धन आएगा और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। तो ये अद्भुत उपाय, ये 5 दिवसीय दीपोत्सव और ये 5 उपाय बदलेंगे आपका भाग्य। नमन मित्रों और साथियों, दीपावली पुनः आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।